ठीक है, अपना हेडिंग रहेगा भाई सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। इसमें जब एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा वेव्स मिलती हैं, जैसे कि मान लो ये हो गई वेव नंबर 1 जिसकी इक्वेशन है A1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और एक दूसरी वेव है Y2 जिसकी इक्वेशन है A2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस सम फेज डिफरेंस फाइव। इन दोनों वेव्स इस एक पॉइंट पे मिलती हैं, जिस पॉइंट का नाम क्या है P। इस पॉइंट पे जो नेट ऑसिलेशन मिलेगा उसका वैल्यू क्या रहेगा y1 प्लस y2। y1 का वैल्यू क्या है A1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और y2 का वैल्यू क्या है A2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, तो लेट्स से यहाँ अपन पहला अजम्पशन लेंगे के एक्स माइनस ओमेगा टी को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिए बी, क्या सब्स्टिट्यूट कर दिए बी, ताकि ये इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाए और सॉल्व करने में आसान हो जाए। तो A1 साइन बी प्लस A2 साइन बी प्लस फाइव आया। A1 साइन बी प्लस A2, इसको ओपन किए, कौन सा फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से क्या आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या ओपन किए, साइन बी कॉस फाइव प्लस कॉस बी साइन फाइव। ठीक, आया A1 साइन बी प्लस A2 साइन बी कॉस फाइव प्लस A2 कॉस बी साइन फाइव। ठीक, यहां से हम लोग कॉमन कर दिए साइन बी, A1 प्लस A2, यहाँ बचा कॉस फाइव, यहाँ सामने रख लिए कॉस बी को, और साथ में कर दिए क्या A2 साइन फाइव को। ठीक, यहाँ फिर एक अजम्पशन लेंगे, A1 प्लस A2 कॉस फाइव को लिख लिए L, और A2 साइन फाइव को लिख दिए M। तो L साइन बी प्लस M कॉस बी, ये लिख दिए। ये वैल्यू आया हमारा किसका, वाई नेट का। तो नेट वैल्यू ऑफ y है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्या होगा, L साइन बी प्लस M कॉस बी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। एल साइन बी प्लस एम कॉस बी का वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यानी इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो एल साइन बी प्लस एम कॉस बी को क्या लिख दिए, वाई नेट, इसका वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है क्या, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब ऊपर जाके देखो एल और एम किसको किसको लिखा था, एल को लिखा था A1 प्लस A2 कॉस फाइव को, एल लिखा था किसको, एल इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस फाइव, और m इक्वल टू क्या, A2 साइन फाइव। तो वाई नेट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या हुआ, A1 प्लस A2 कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस A2 साइन फाइव का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर दिए, A1 स्क्वायर प्लस A2 कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाइव प्लस A2 साइन फाइव का होल स्क्वायर। ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू आई, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2 A1 A2 कॉस फाइव। यहाँ हम लोग A2 स्क्वायर को अगर कॉमन कर लें
तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉमन कर लिए तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। तो वाई नेट का वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू आया रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। तो ये याद रखना कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ए नेट उसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। क्योंकि जो वाई नेट है उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी पॉसिबल है, ए नेट। मैक्सिमम हाइट वाई नेट का जो मैक्स हाइट है वो क्या हो जाएगा, ए नेट। और ए नेट का वैल्यू क्या निकल के आया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव का क्या रूट, जहां पाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन द सुपर इम्पोज्ड वेव्स। अच्छा, इसमें एक गिवन कंडीशन है जो हमको शुरू में लगानी चाहिए थी, अब लगा देते हैं। गिवन कंडीशन क्या है कि बोथ वेव्स मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ in order to be superimposed। सुपरइम्पोज का ये जो कंडीशन हमने सॉल्व किया ये तभी कर पाएंगे जब दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सेम रहे, ताकि दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी से क्या निकलेगा, ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू क्या, 2 पाई फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। ठीक, दूसरा वेवलेंथ सेम होना चाहिए ताकि के का वैल्यू सेम है। के का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा। तो वेवलेंथ अगर सेम रहेगा दो वेव्स के लिए तो के भी क्या आएगा, सेम। ठीक, ये ध्यान रखना। और दोनों का जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट। दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है फाई, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और ये हो गया इसको सॉल्व करने का तरीका। ठीक, क्या फॉर्मूला निकाल के दिए, रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव का रूट। ठीक, अच्छा यहाँ से एक अजम्पशन और लगाएंगे। सिंस हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव इज प्रपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड इज प्रपोर्शनल टू रूट ओवर इंटेंसिटी। यहाँ से इंटेंसिटी नेट का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, क्या रहता है, रूट i1 का स्क्वायर प्लस रूट i2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट i2 कॉस फाइव। ठीक, रूट i1 स्क्वायर प्लस रूट i2 स्क्वायर प्लस 2 रूट i1 i2 कॉस फाइव। ये आ गया नेट इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला। ठीक, ये दो फॉर्मूले ने यार बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, आप लोग इनको याद करके रखोगे तो काफ़ी फायदे में रहोगे। ठीक है, अच्छा आगे इसी को यूज करेंगे हम लोग किसमें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के मॉडल में। ठीक है, ठीक, देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद। ये प्रूफ काम का है, प्रूफ ध्यान रखें, खासकर सीधी बोर्ड वाले। ठीक है, थैंक्स।